सत श्री अकाल जी, मैं हाँ दिलजीत दोसांझ। सत श्री अकाल, मैं हूँ सोनम बाजवा। सत श्री अकाल जी, आई एम शहनाज गिल। आप देख रहे हैं CNN विद विशाल चटकारा। Daljit Dosanjh, Shehnaz Gill, Sonam Bajwa, thank you so much for talking to us. Going by the trailer of your film हौसला रख, इस फिल्म में कुछ नई बातें हैं, जैसे कि एक अलग टाइप की लव स्टोरी है। दिलजीत, आप एक सिंगल पेरेंट प्ले कर रहे हैं। शहनाज, यू आर ऑफ कोर्स, ये आपका बिग स्क्रीन डेब्यू है। और सोनम बाजवा, आप प्ले कर रही हैं दिलजीत दोसांझ का लव इंटरेस्ट। टू ईच ऑफ यू, क्या अट्रैक्ट किया आपको इस फिल्म के बारे में? क्या कहानी, स्टार कास्ट या और कोई वजह थी? मेरे लिए तो खास वजह थी कि ये कहानी मैंने ऐसी पहले नहीं की थी। जो ये सब्जेक्ट है ये मैंने पहले नहीं किया था, इसलिए मुझे लगा कि ये कहानी मुझे कहनी चाहिए। ये बहुत अच्छी कहानी है, इसलिए मैंने ये चूज़ की स्क्रिप्ट। मुझे भी ये बात बहुत यूनिक लगी कि फादर और सन की जो केमिस्ट्री है, इट्स शोन इन अ वेरी डिफरेंट एंड अ क्यूट वे, जो कि बच्चे भी इंजॉय करेंगे, बड़े भी इंजॉय करेंगे, सो वो मुझे कहानी की जो है वो सबसे बेस्ट बात लगी। एंड ऑल्सो इट्स दिलजीत्स फर्स्ट प्रोडक्शन, तो आई फील वेरी ऑनर्ड टू बी अ पार्ट ऑफ दैट। थैंक यू सो मच। तो जब मेरे पास ये फिल्म आई थी तो मैंने बोला था को स्टार कौन है, कहते दिलजीत दोसांझ। मैंने कहा अच्छा तो ऐसे करो, स्टोरी रहने देते हैं, कोई ना, कुछ भी स्टोरी है चलेगी, क्योंकि मुझे भरोसा ही इतना था कि ये अच्छा ही करेंगे। और इन्होंने अगर मुझे कहीं ना कहीं रखा है तो कुछ अच्छा ही लगेगा, क्योंकि मुझे कॉन्फिडेंस था, इस चीज़ का कॉन्फिडेंस था मुझे। और दूसरा, अब ये मैं आगे जो काम करूँगी वो सोच के करूँगी, स्क्रिप्ट देख के करूँगी, बट ये जो मैंने किया था ये मेरे को इनके साथ काम करना था बस। ट्रेलर देखने के बाद लगता है कि ये एक कॉमेडी फिल्म है, पर आई एम श्योर इसमें बहुत से इमोशनल सीन होंगे, बहुत लेयर्स होंगी। तो क्या ऑडियंस को जरूरत है अपना रुमाल कैरी करने की, या सिर्फ कॉमेडी ही होगी फिल्म में? नहीं, 100% ऐसा हो नहीं सकता कि आप सिर्फ कॉमेडी करके निकल जाओ। वो उससे फिर कहानी के साथ नहीं जुड़ोगे आप। डेफिनेटली कुछ मोमेंट्स ऐसे हैं जो दिल को टच करेंगे, तो आपको रुमाल रखना है या ऐसे ही कर लेना है, ये इट्स अप टू यू गाइस। बट डेफिनेटली एक मोमेंट्स ऐसे आएंगे, वो हर एक के कैरेक्टर में है। वो शहनाज के कैरेक्टर में भी है लेयर, वो बाद में सोनम के कैरेक्टर में भी वो लेयर आती है। हाँ, उसको किस चीज़ से कवर कर लिया जाता है, जो फादर सन का एक रिलेशन है उसमें भी आपको वो मिलेगी। तो एक अच्छी फिल्म का मुझे लगता है यही USP होती है कि आप उसके साथ कनेक्ट करते हो, तो आप इसके साथ कनेक्ट करोगे, मुझे लगता है। पाजी, आपकी म्यूजिक एल्बम की तरह आपकी फिल्मों के गाने भी काफ़ी हिट होते हैं। माय फेवरेट्स आर जट एंड जूलियट का टाइटल ट्रैक, हाई फाई जूलियट, डिस्को सिंह का टाइटल ट्रैक, या सरदार जी का टाइटल ट्रैक, इवन वीरवार जिसमें सोनम भी थी। तो क्या हौसला रख में भी कोई ऐसे फुट टैपिंग नंबर हमें सुनने को मिलेंगे? अभी एक ही गाना शनेल नंबर 5 वही आउट हुआ है। बहुत सारे गाने हैं इस फिल्म में। मुझे लगता है जैसे जैसे गाने आएंगे आप लोगों को आपकी चॉइस जो बनती जाएगी, फिर आपकी चॉइस वो मेरी चॉइस बन जाएगी। बिल्कुल। Sonam, you're a big name in Punjab and even in Bollywood. We of course saw you in that foot tapping number in Bala. You of course appeared in that in the end credit song. Are you waiting for the right script for your Bollywood inning, or what type of film would you like to do in Hindi to start your career here? ऐसा मेरा माइंड, मैंने सोचा नहीं कि मुझे इसी तरह की फिल्म करनी है। बस इंटेंशन ये है कि चाहे मैं पंजाब में काम करूं, चाहे मैं पंजाब से बाहर काम करूं, मैं अच्छा काम करना चाहती हूं। ऐसा काम करना चाहती हूं जो मुझे एज एन एक्टर करके खुशी महसूस हो, अच्छा महसूस हो। सो दैट इज़ माई ओनली थिंग इन माई माइंड। उसके अलावा उससे ज़्यादा मैंने कुछ सोचा नहीं। We really want to see you in a Bollywood film, Sonam. But Paji, you made a very successful transition from Punjabi cinema to Bollywood. और आपको देखा देखी बाकी पंजाबी एक्टर्स भी वही रूट ले रहे हैं जो आपने किया था। क्या कहना चाहेंगे आप उन पंजाबी एक्टर्स को जो आप ही की तरह बॉलीवुड में एंट्री करना चाहते हैं? मेरा जो ये जर्नी है, मैंने सोचा नहीं था, ना ही कोई प्लान किया था। मैं अभी शेयर कर रहा था पहले ये बात कि जब हमने फिल्में पंजाबी स्टार्ट की, जब अच्छा बिजनेस स्टार्ट हुआ, तो बहुत सारे आर्टिस्ट थे पंजाबी में जिन्होंने ऑलरेडी मैनेजर हायर किए थे और एक अपना पोर्टफोलियो बनाया था बॉलीवुड में पिच करने के लिए। बट मेरे पास ऐसा कोई पोर्टफोलियो नहीं था और ना ही मेरे पास कोई ऐसा मैनेजर था कि जो मुझे पिच कर सकता है। लेकिन जो मेरे डायरेक्टर हैं अनुराग सिंह, उन्होंने हमें बात कही थी कि आपका काम ही आपका मैनेजर है, आप जो काम करते हो आपको उसी वजह से आपको अच्छा काम मिलेगा। सो आप जो भी करते हो,
चाहे आप किसी पंजाबी म्यूज़िक वीडियो में काम कर रहे हो, चाहे आप किसी पंजाबी सीरियल में काम कर रहे हो, या आप ओरिजिनल किसी भी सिनेमा ने कहीं भी, आप चाहे इंग्लैंड बैठे कोई वीडियो बना रहे हो, चाहे आप यूएस हो, यूके हो, आप जहाँ भी कुछ भी जो भी आप काम कर रहे हो, आज पूरा वर्ल्ड आपको एक क्लिक के साथ देख सकता है। सो आप जो भी काम करो उसको पूरे मन के साथ करो, उस काम के से आपको क्या मिल जाएगा ये आपको पता नहीं है। सो आप बस जो भी काम कर रहे हो उसके साथ पूरी लगन के साथ और मेहनत के साथ करो। आज इंस्टा रील्स का ज़माना है, राइट फ्रॉम रणवीर सिंह टू कियारा आडवाणी टू वरुण धवन, इन एक्टर्स ने आपकी एल्बम मून चाइल्ड ईरा के गाने शेयर किए अपने इंस्टाग्राम पे। कैसा रिस्पांस मिल रहा है आपको आपकी नई एल्बम का? मून चाइल्ड ईरा इज नॉट एन ईजी एल्बम किसी भी पंजाबी आर्टिस्ट के लिए, और ये भी मुझे पता था कि ये डाइजेस्ट करना इसको टफ है, साउंड वाइज, वीडियो वाइज, प्रेजेंटेशन वाइज, ये मेरे को पता था ऑलरेडी, इसके लिए मैं प्रिपेयर था। और उसी प्रिपरेशन के जो मेरी एक्सरसाइज थी कि इसको कितना प्रमोट करना है, कैसे प्रमोट करना है, ये सब चीज़ें दिमाग में थी। और एकदम लोगों को समझ नहीं आएगा, धीरे धीरे ये समझ आएगी कब कौन सा गाना छोड़ना है, कब क्या करना है, ये ऑलरेडी प्लान थे दिमाग में। लेकिन एक बात था जो इसमें बात थी जो मैं इस एल्बम के ज़रिए कहना चाहता था, वो उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट थी, इस एल्बम से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट थी वो बात, बिकॉज इट्स अ मून चाइल्ड एरा। सो दैट्स वाई मेरा मन था कहने का। और अभी जो इसको जो प्यार मिल रहा है, सक्सेस है, वो तो उसके बारे में नहीं मैंने सोचा था, और मेरे को ये था कि ये मुझे कहना है, दैट्स इट। My favorite is Vibe from Mool Child era. But Paji, you are living a dream really. You are a superstar. You know, you are super successful. How do you see the world today? I mean, क्या चलता है दिलजीत दोसांझ के दिमाग में या दिल में जब आप खिड़की से बाहर झांकते हैं, दुनिया को देखते हैं, या कार की विंडो से? पहले मेरे दिमाग में बहुत थॉट चलते थे, पहले मैं बहुत सोचता था, मेरा दिमाग कभी फ्री नहीं रहता था, मैं ऑलवेज सोचता था। लेकिन फ्रॉम लास्ट ईयर मैं कुछ भी नहीं सोचता, और मैं ढूंढता हूँ मैं कि कब अकेला हो जाऊँ। मेरे को अच्छा लगता है कि जब मैं अकेला होता हूँ, जब मेरे आसपास कोई नहीं होता, वो मेरे लिए क्या बोलते हैं, प्लेजर है। और मैं ढूंढता हूँ कब मैं अकेला हो जाऊँ, यस, और मैं कुछ नहीं सोचता। Sonam, आपने you have done many films with Diljit Dosanjh. How do you see his growth from the first film you did together to now? डिफरेंस तो मैंने उनकी ग्रोथ ऑब्वियसली प्रोफेशनली भी देखी। ही वाज अ वेरी बिग स्टार, यू नो, व्हेन आई स्टार्टेड माय करियर वी वर्कड ऑन अ फिल्म कॉल्ड पंजाब 1984। तो उस समय भी दिलजीत जो है वो बहुत बड़े स्टार थे, और मैं बहुत नई कलाकार थी, तो तभी भी वो बहुत बड़े स्टार थे। फ़र्क सिर्फ इतना था कि तब वो पंजाब में उनको बहुत लोग प्यार करते थे, या पंजाबीज़ में उनकी पॉपुलैरिटी थी। अभी उनको पूरे वर्ल्ड में लोग बहुत जानते हैं, प्यार करते हैं, तो वो उनकी ग्रोथ मैंने देखी। और जिस तरह से आप उनकी बातें सुन रहे, आई थिंक ही इज़ ग्रोन एज अ ह्यूमन बीइंग ऑल्सो, दैट इज़ फैंटास्टिक। सो या, आई थिंक दैट इज़ द ओनली डिफरेंस आई हैव सीन इन हिम। शहनाज, ये आपकी पहली फिल्म है, वो भी दिलजीत दोसांझ के साथ, जो एक सुपरस्टार हैं। क्या आप नर्वस थी दिलजीत के साथ काम करते समय? मेरा लाइफ में ना एक चीज़ है, मैं कभी ज़िंदगी में कोई भी, इवन आप मेरे को बिग बॉस में भी देखो, मैं पहली बार सलमान सर से जब बात की थी तो मैं नर्वस होती ही नहीं हूँ कभी भी। मैं किसी के साथ कभी नर्वस नहीं होती। मुझे लगता है कि स्टार भी होते हैं, वो ह्यूमन बीइंग ही होते हैं, है ना, कोई अलग कुछ लगा नहीं होता। और सिलेंडर थोड़े होते। हाँ, तो ये मेरे को है कि मैं कभी नर्वस, कभी जिंदगी में, को इतना कॉन्फिडेंस है अपने आप पे, ओवर नहीं, कॉन्फिडेंस है, मैं कभी जिंदगी में किसी से नर्वस नहीं हुई, कभी नहीं, ना ही होंगी कभी। तो दिलजीत पाजी, क्या आप अपनी फिल्म में जो आपके साथी कलाकार हैं, आप उनको हाउ डू यू पुट देम एट ईज, जिनकी पहली फिल्म है, जैसे कि शहनाज? आप फिल्म देखें, कोई भी आर्टिस्ट जो काम कर रहा है फिल्म में, मैं आर्टिस्ट को पहले तो पूरी पूरी स्पेस देता हूँ। स्पेस ही देते हैं ये। पूरी स्पेस देता हूँ, छोड़ नहीं, देता हूँ। ये स्पेस सिर्फ नए को नहीं, ये पुराने को भी स्पेस, सबको ही, मतलब ऐसे थोड़ा मैं पार्शियलिटी थोड़ा स्पेस करता आउट हूँ, कर देते हैं। मैं पार्शियलिटी थोड़ा करता हूँ, भी नए को स्पेस दे दिया, एक के साथ ग्रुप बना लिया, ऐसा नहीं सही करता। है। हाँ, ये भी सही है, राइट। मैं सबको स्पेस देता हूँ, और मैं चाहता हूँ मुझे भी स्पेस दो। तो मैं इसलिए स्पेस देता हूँ क्योंकि मैं खुद स्पेस चाहता हूँ। जैसे उन्होंने बोला, मैं अकेला रहना चाहता हूँ। हाँ, बिल्कुल सही बात। तो मैं सबको स्पेस देता हूँ, लेकिन जब हम काम करते हैं
तो मेरा कोशिश होती है कि 100% हम उस चीज़ में इन्वॉल्व होकर काम कर सकें। नो स्पेस। तब तो नो तब स्पेस। no space। हाँ, वैसे स्पेस ही स्पेस है। आप मेरे साथ काम कर रहे हो, आपको स्पेस ही स्पेस मिलेगी। खुला खेडो, नाओ, नचो। दिलजीत पाजी, आपने एक धमाके के साथ एंट्री की थी बॉलीवुड में उड़ता पंजाब के साथ, एंड देन गुड न्यूज़ से आपने पूरे हिंदुस्तान का दिल जीत लिया। आपकी टाइमिंग का जवाब नहीं है गुड न्यूज़ में, स्पेशली वो हॉस्पिटल सीन इन द एंड वेयर यू यूज सैनिटाइजर, मतलब आपकी परफॉर्मेंस ने उस सीन में डोमिनेट किया था। कैसे करते हैं ये आप इतनी आसानी से, और क्या हौसला रख में भी ऐसी कॉमिक टाइमिंग हमें देखने को मिलेगी? कैसे करते हैं आप ये? मैं कैसे करता हूँ? बोलिए। हौसला रख में आज डेफिनेटली आपको गुड न्यूज़ अच्छी लगी, आप लोगों ने बहुत एंजॉय किया, बहुत सारे मैसेजेस आपने, आप जब भी मैं मिलता हूँ लोग बात करते हैं, थैंक यू सो मच उस फिल्म के लिए भी। और ये भी फैमिली फिल्म है, डेफिनेटली अगर आपने गुड न्यूज़ को एंजॉय किया है तो ये मतलब कह लो कि उसका नेक्स्ट पार्ट कह लो कि उसके बाद बेबी हो गया है, अब बेबी संभाल रहा है फादर, और 2 बालाएं जो हैं फिल्म में, और वो कैसे अपना 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 काम कर रही हैं और अपनी छाप छोड़ रही हैं अपनी एक्टिंग के जरिए। क्वेश्चन क्या था? आपकी कॉमिक टाइमिंग कैसी है? मैं टाइम पास कर रहा था लेकिन हुआ नहीं। आपकी कॉमिक टाइमिंग ऐसे कैसी है? ऐसे कैसी है ये मेरे को नहीं पता जी, ऐसे कैसी है। वैसे तो मैं बहुत ही, जैसे मैं स्पेस देता हूँ, शाई पर्सन हूँ बहुत मैं। ले, I'm not shy person? Yes, me, right? You are shy. ऑन कैमरा यू आर नॉट, बट ऑफ कैमरा यू। Yeah. You are. बस यही है मेरा USP। USB होती है कि P होती है? P होती है ना, USB तो वो होती है ना जिसमें ऐसे डाल के चीजें निकाल लेते हैं। तो USP यही है, ऑन कैमरा हाय हाय और ऑफ कैमरा शाय शाय। राइट? ये है इनकी कॉमिक टाइमिंग का राज एक्चुअली में। पाजी, जिन दिनों आप फिल्मों में काम कर रहे होते हैं तो क्या उस समय द सिंगर इनसाइड यू टेक अ बैक सीट? 100%। जब मैं फिल्में एक्चुअली ये एक अपने आप ही एक कोई बटन है, पता नहीं लगा हुआ, अपने आप ही स्विच ऑन ऑफ होता है। जब मैं कोई भी काम करता हूँ, जब मैं पढ़ता भी था, मैं थोड़ा ही पढ़ा हूँ, 10वीं तक ही पढ़ा हूँ, 11वीं के बाद नहीं पढ़ा मैं। तू कहना पड़ी? मैं एक फिर चीज़ बोलूँगी। हाँ बोलो। लाइक मैं 12th तक की पढ़ी हूँ, बट बाद में मैं LPU गई, लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी गई थी, और वहाँ पे मतलब पढ़ी, बट मैं इंडस्ट्री में आ गई। वहाँ पे 75% एग्रीगेट परसेंटेज चाहिए थी, नहीं हुई मेरी, तो मैं फेल होती गई वहाँ पे। एंड बट आज मेरा नाम इल्यूमिनी की हुंदा, एल्यूमिनाई, वो पहले नंबर पे नीरज चोपड़ा का है, फिर मेरा है। अच्छा वाह, तो इल्यूमिनेशन बढ़ गई है। वाह वाह, वेरी गुड। तो ये इल्यूमिनेशन बढ़ गई, मैं 11 ही पढ़ा। क्वेश्चन पता नहीं क्या। क्या सिंगर बैक सीट ले लेता है? हाँ, वो जब मैं पढ़ता था तब भी मैं बहुत थोड़ा पढ़ता था, लेकिन जब पढ़ता था तो बहुत मन लगा के पढ़ता था, और उतने 10-15 मिनट में मैं याद कर लेता था, वही मेरे को याद रहता था और बहुत पक्की तरह याद रहता था। अभी भी मैं जब वो काम करता हूँ, जब मैं गाना रिकॉर्ड करता हूँ तो मुझे ऐसा लगता ही नहीं है कि कभी मैंने फिल्म में काम किया है। जब मैं कोई सीन कर रहा होता हूँ तो मुझे ऐसा लगता ही नहीं है कि कभी मैंने लाइफ में गाना भी गाया है। तो जो काम जिस वक्त कर रहा हूँ उस चीज़ में इन्वॉल्वमेंट 100% होती है, चाह के नहीं, अपने आप ही हो जाती है। तो ये आई डोंट नो कैसे है। पाजी, आपने उड़ता पंजाब की मेकिंग के दौरान कहा था कि आप इतने एक्साइटेड थे क्योंकि आपको करीना कपूर के साथ काम करने का मौका मिला। क्या अभी भी इतनी एक्साइटमेंट होती है जब आप सुबह शूटिंग पे जाते हैं, से फॉर अ फिल्म इवन लाइक हौसला रख? हाँ जी, काम के लिए तो हमेशा एक्साइटमेंट होती है। जब आप कोई नया काम शुरू करते हो, आप उसके लिए आपको एक्साइटमेंट होती है। वी आर लकी कि हमें बहुत सारी अलग अलग जगहों पे जाने का मौका मिलता है, अलग अलग लोगों से मिलने का मौका मिलता है, अलग अलग कैरेक्टर निभाने का मौका मिलता है। बंदे के अंदर बांदर ही छुपा है। बंदे के अंदर काफ़ी तरह के कैरेक्टर्स होते हैं, तो बंदा छुपा के रखता है कई बार। कुछ बंदे घर पे निकालते हैं, कुछ बाथरूम के अब जो शीशा होता है उसके आगे निकालते हैं। हमें मौका मिल जाता है कैमरे के आगे निकालने का ना, तो हम निकाल के बाहर कर देते हैं उस बंदर को। तो व्हाट आर योर अपकमिंग प्रोजेक्ट्स? हाँ जी, आने वाला प्रोजेक्ट एक नेटफ्लिक्स की फिल्म है, वो रिलीज़ हो जाएगी। एक पंजाबी फिल्म है जोड़ी हमने की है, वो भी रिलीज़ हो जाएगी। एक अभी हमने बुडापेस्ट में फिल्म की है, वो रिलीज़ हो जाएगी। बस जो शूट किया सब रिलीज़ हो जाएगा।
चलिए, थैंक यू सो मच हमसे बात करने के लिए। और जाते जाते क्या मैसेज देना चाहेंगे आप अपने फैंस को जो ये इंटरव्यू देख रहे हैं? फैंस, आई लव यू, करो सपोर्ट। और अभी ज़्यादा ज़रूरत है फिल्म मतलब दिखाओ कि सच्ची कितना प्यार करते हो सबको, पंजाबी इंडस्ट्री को वाह। दिखाओ कि कितना प्यार करते हो तुम लोग मुझे। आई लव यू, स्पेशली शहनाजियंस, सिडनाजियंस, तुम मेरी जान हो, आई लव यू। चलो वाह जी। बस ठीक है, यही कुछ यही कहना चाਹੁੰਦੇ ਆ। ਦਿਖਾਓ ਤੁਸੀਂ ਦਿਖਾ ਦਿਓ ਜਰਾ, show me, who are you, what's your power, where are you? show me, here it is. थैंक यू सो मच।